हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों 23-24 का दोस्तों ये पेपर है। देख लीजिए, ऊपर लिखा है सन 2023 सन 2024। 70 नंबर का होगा दोस्तों, पूर्णांक रहेगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। 15 मिनट क्या मतलब परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सब है। और हम अपने यहाँ से आते हैं खंड आ से बहुविकल्प पेपर है दोस्तों। आपको 20 नंबर बहुविकल्पी में, जैसा आप जानते हैं, 10 में रहता ही है। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको कौन कौन से कैसे प्रश्न रहेंगे और कितने नंबर के, हम सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। ठीक है ना दोस्तों। पहला प्रश्न 1 नंबर का, आपको किसी एक पर्टिकुलर वहाँ पे ऐसे गोला करना रहेगा। ठीक है ना, आपको मिलेगा वहाँ पे। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। जुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो बिस्मार्क या फिर नेपोलियन या फिर विलियम प्रथम। 1 नंबर का है दोस्तों, सब 1 नंबर करेंगे। अभी बहुविकल्पी हैं जो, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। बिल गेट्स, जेबी फुलटन, हेनरी फोर्ड या फिर एंड्रयू कार्नेगी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी में महामंदी की नहीं है। कृषि उत्पादों का कीमतों में गिरावट, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे और आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट, फिर नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है ना। 1920 की, 1927 की, 1980 की, 1985। ठीक है ना। ये भी 1 नंबर का दोस्तों। छठा प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। सन 1922 में कि 1924 में कि 1995 की 80 में 1900। सातवां प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिक एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिक एवं न्यायपालिका के मध्य। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। विधान सभाओं में, लोकसभा में, पंचायत राज संस्थाओं में, राज्यसभा में। 9 प्रश्न, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, प्रतिनिधियों की चुनौतियाँ, जनता की चुनौतियाँ, फिर तानाशाहों की चुनौतियाँ। 11वां प्रश्न, परतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पवन, हिमनद, जल या ये सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। 13वां प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। 14वां प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, पर राष्ट्रीय रहेगा। असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। 15वां प्रश्न है दोस्तों, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। 2 देशों के मध्य कि 2 प्रदेशों के मध्य कि 2 नगरों के मध्य कि 2 गाँवों के मध्य। 16वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं है। निर्यातक भारत में नहीं है। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। निर्यातक भारत में नहीं है। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। 18वां, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति या ये सभी। 19वां प्रश्न, एक व्यक्ति का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन, पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। ठीक है ना। अब दोस्तों खंड बा आपके 4 नंबर के यहाँ से शुरू होती हैं, तो बहुविकल्पी हो गया। वर्णनात्मक प्रश्न पहला दोस्तों, मतलब खंड बा लगभग देख लीजिए, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना, तभी 4 नंबर मिलेगा। मतलब कम से कम 80 तो बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें अथवा करके दिया, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या फिर अथवा, ये दोनों में से एक। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए, कोई एक कीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा।
दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, अथवा राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। 4 नंबर का। तीसरा प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए, अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। भी 4 नंबर का। चौथा, धारणीयता पर विषय विकास के लिए कथ्यों महत्वपूर्ण है, अथवा भारत के विदेशी निवेश में आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। 4 नंबर का। और वर्णनात्मक 2, यहाँ से अब आपको 50 शब्द में देने हैं 6 नंबर में, ठीक है ना दोस्तों। 6 नंबर में 50 शब्द। 5वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सक्षम क्या समस्याएं थी, इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, ठीक है ना। और आपका सुलझाया गया आगे यहाँ भी है, अथवा मतलब अब दूसरा इसी का, अथवा सारगर्भित लेख लिखिए। चौरी चौरा की घटना या गांधी जी की दांडी यात्रा में दोनों लिखना है, ठीक है, अथवा करके दिया क्योंकि। फिर 6ठा है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार का वर्णन कीजिए, अथवा आग्नेय तथा कायांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। 7वां, लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा एक दलीय प्रणाली के गुण दोष लिखिए। 8वां दोस्त, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन से उदाहरण समझाइए, अथवा भारत के उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का। दोस्तों आपका मानचित्र है, तो मानचित्र में क्या है कि मतलब निम्नलिखित स्थानों भारत के दिगर रेखा मानचित्र जो चिन्ह दिया द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम के लिए अंकन करने के आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, मतलब 1/2, मतलब 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, पर आप अगर मतलब दोनों सही करेंगे। वह स्थान जहां सितंबर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इस चिन्ह से। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर दोस्तों निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए। पहला है दोस्तों, इस चिन्ह से भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी, इस चिन्ह द्वारा किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, इस चिन्ह द्वारा गुजरात की राजधानी और गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, ठीक है ना दोस्तों। आपका पेपर दोस्तों ये समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।